हम मोहल्ले वाले इनसे पूछते रहे लड़की कहाँ है, तो ये कहते हैं वो अपनी बुआ और फूफा के यहाँ चली गई। लेकिन अभी कुछ 15-20 दिन पहले से ये अफवाह उड़ रही है इन लोगों ने लड़की को बेच दिया, और वो हरण गांव है कोई जहाँ इन्होंने बेचा है। उसके बाद ये कहते हैं हमने हरियाणा बेच दिया। वो लड़की एक तो नाबालिग है, हम ये कहते हैं चलो इन्होंने उसकी शादी भी कर दी, तो 4 महीने से लड़की है कहाँ? ना तो 4 महीने से लड़की यहाँ पे आई है, अपने मायके आना चाहिए उसे। और सिर्फ हम लोगों की यही गुजारिश है, हम लोग सभी इन्होंने करीब 60,000 में बेची हुई है। फिलहाल पुलिस अपनी पड़ताल में जुटी है, साथ ही इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि मामला वाकई मानव तस्करी का तो नहीं है, और अगर नहीं तो फिर भी अपराध तो किया ही गया है, क्योंकि अगर उस नाबालिग लड़की की शादी की गई है तो फिर भी एक अपराध ही है। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल नहीं बल्कि शर्मसार कर देने वाली होती है। रूह कांप जाती है, धड़कनें थम जाती हैं, आत्मा धिक्कारती है और एक ही सवाल करती है, ये कैसी दुनिया है जहां अवैध रिश्तों के नतीजों को छुपाने और अपने को पाक साफ बताने के लिए उस मासूम को नहीं बख्शा जिसने इस खुश रंग दुनिया में अभी अभी कदम रखा था। इंसानियत हुई शर्मसार, मानवता पर लगा कलंक, क्योंकि उस मासूम को मिली दर्दनाक मौत, जिसने दुनिया में अभी अभी रखा था कदम। रायबरेली का लालगंज थाना इलाका, लालमऊ गांव। सड़क किनारे इस जंगल में लोगों की भीड़ है, पुलिस की मौजूदगी भी है। सभी एक एक कर उस ओर जा रहे हैं जहां एक ऐसी चीज है जो इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाली है, मानवता पर कलंक है। लोग उसे देखना चाहते हैं, लोग नाक पर कपड़ा डालकर उस ओर जा रहे हैं जहां से दिमाग को हिला देने वाली दुर्गंध आ रही है। बावजूद इसके वो देख रहे हैं, क्योंकि यहां एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई है जिसकी हकीकत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आत्मा धिक्कारेगी और जुबान से निकलेगा बस यही, ये कैसी दुनिया है जहां लोग अपना पाप छिपाने के लिए एक मासूम का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। जी हां, लालमऊ गांव के पास सड़क किनारे इस जंगल में खून से लथपथ कपड़े और दस्ताने मिले हैं। साथ ही अलग अलग पॉलिथीन बैग में उस मासूम का कटा हुआ शरीर मिला है जिसने इस खुशरंग दुनिया में हाल फिलहाल ही कदम रखा था। पॉलिथीन को फाड़ रहे हैं, तो मैं वहां पे खड़ा हुआ, इतनी बदबू आ रही थी तो मैंने देखा क्या है इनमें। देखने गौर किया मैंने अपनी नाक बंद करके, तो कुत्ते मांस के टुकड़े खा रहे थे पॉलिथीन में जो भरे हुए थे। उसके बाद मैंने गौर किया, देखा कि वो पॉलिथीन से मांस के सने हुए कपड़े खून से, और लेडीज के कपड़े जिसमें साड़ी साया ब्लाउज सभी है, और अभी कम से कम यहाँ पे 25-30 पॉलिथीन पड़ी हुई है। गांव के लोगों को जैसे इस बात का एहसास हुआ कि इन पॉलिथीन पैकेटों में एक मासूम का शव है, उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और वहां कुछ बंद पॉलिथीन को खोलकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि इन पॉलिथीन में मासूम का कटा हुआ शव मिला। डिलीवरी औरतें हो जाती हैं, कपड़े उपड़े और उसमें जो ब्लीडिंग लूटिंग होती है सब एकत्रित करके कहीं फेंक देते हैं। तो इस पे जो प्लास्टिक पे मिला हुआ मुहर नैनी इलाहाबाद का मिर्जापुर रोड, उसमें अब कार्रवाई करके जांच करवा करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया देखने में क्या लगा कि आपको ये अवैध तरीके देखने में लग रहा है कि जो अवैध बच्चे होते हैं और डिलीवरी कराते हैं। बहरहाल पुलिस ने पॉलिथीन में बंद मासूम के शव को कब्जे में लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मासूम का हत्यारा है कौन। लेकिन जिस तरह से एक मासूम को मौत की नींद सुला दिया गया,
उससे तो यही लगता है कि इंसानी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और कुछ बचा है तो वो स्वार्थ जिसके लिए वो किसी की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। अमरीश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस। सहारनपुर में एक वारदात अंजाम दी गई जो अनसुलझी रहस्यों की गुत्थी में उलझी हुई है। किसी को खबर नहीं वो किसी मकसद का शिकार बन बैठी, किस लिए उसे बेवक्त मौत दे दी गई। अब इस राज से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, जिसकी जांच उस हत्यारे के चेहरे पे पड़ा नकाब हटा सकती है। सहारनपुर के गांव समसपुर नौगावा के पोस्टमार्टम हाउस में आया ये शख्स आज अपनी बेबसी पर रो रहा है। बेबसी इसलिए क्योंकि जिसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई थी वो एक वारदात का शिकार बन बैठी, उसकी हत्या कर दी गई। आज वो नहीं रही, लेकिन इस शख्स पर उसके चले जाने का गम इस कदर छाया हुआ है कि जुबान से आवाज नहीं निकल रही है। मौत की नींद सो चुकी इस महिला का नाम शमीमा बेगम है। वो अपने पति अफजल के साथ बागशाही बाग गांव रहती थी और कुछ दिन पहले अपने मायके गई थी, लेकिन अफजल को क्या मालूम था जहां वो अपनी पत्नी को भेज रहा है वहां से कभी लौटेगी ही नहीं। लौटेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी लाश। गोली लगी। कहाँ पे मरी? माथे में। किसने मारी गोली? किसने मारी गोली कुछ पता? उसका कोई मालूम नहीं। तो जो तुम्हारी ससुराल वाले नहीं आए साथ में वहाँ से? जी वो लोग नहीं आए? ना जी। क्या उनसे कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है? ना जी, कोई झगड़ा नहीं था। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि वो यहाँ तक भी नहीं आए, उनकी लड़की मर बस गई? जमीन जमान के नहीं के मामले में होगा कुछ। उन्हीं के उसमें हुई? जी। शमीमा को कुछ अज्ञात बदमाशों ने सर में गोली मारी, जिससे कि उसकी मौका वारदात पर ही मौत हो गई। और इस खूनी वारदात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर आनन फानन में पुलिस को इस बात की खबर दी गई। खबर मिलते ही पुलिस गांव पहुंच गई और जांच में जुट गई। बावजूद इसके उन्हें कातिलों के गिरेबां तक पहुंचने के लिए कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थाना मिर्जापुर के ग्राम समसपुर नौगावा में शमीम नाम की महिला जो विवाहिता थी, करीब 23 वर्ष की, बादशाही बाग में इसकी शादी हुई थी। ये अपने मायके पिछले 15 दिन पहले आई थी। पिछली रात में इसके सिर में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। इसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने शमीमा के घर वालों की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस शमीमा की हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
अलीगढ़ में बड़ला थाने के प्रभारी एसओ की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। नवरात्र में नहीं झेलना पड़ेगा जल संकट। त्योहार के दौरान नहीं होगी गंग नहर की सफाई। बीजेपी नेता अजय भट्ट की मांग पर अखिलेश सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में केजरीवाल ने किया प्रदूषण खत्म करने का ऐलान, लेकिन जारी रहेगी लड़ाई। अब खुर्शीद के संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में 1 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। मुलायम और अखिलेश भी आए अरविंद केजरीवाल के निशाने पर। अरविंद ने अखिलेश सरकार पर लगाया खुर्शीद को बचाने का आरोप। अखिलेश बोले कुछ नहीं कहना, मामले की जांच जारी। कैबिनेट मंत्री बेनी प्रसाद का विवादास्पद बयान। ट्रस्ट घोटाले पर कहा केंद्रीय मंत्री के लिए 71 लाख की रकम बहुत छोटी। दिन रात ना भौंके केजरीवाल। खुर्शीद के ट्रस्ट घोटाले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता की मांग अदालत की निगरानी में हो मामले की जांच। 17 अक्टूबर को होगी याचिका पर सुनवाई। जौनपुर में एक ही लड़की के साथ 18 महीने में 3 बार किया गया गैंग रेप। बार बार शिकायत के बावजूद जौनपुर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों की भी पुलिस ने उड़ाई धज्जियां। कांग्रेस नेता राम सिंह कैडा ने दिल्ली में एसओजी के सामने किया आत्मसमर्पण। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट का है आरोप। सरेंडर के बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। टीडी की हार पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान। कहा एक फिल्म फ्लॉप होने पर हीरो फ्लॉप नहीं होता। आने वाले वक्त में कांग्रेस की धमाकेदार जीत की जताई उम्मीद। और कल से शुरू होगा शारदीय नवरात्र। मां की आराधना की तैयारियां पूरी। सोमवार सुबह तक उम्मीद थी कि सलमान खुर्शीद प्रधानमंत्री से मिलकर सरकार के सामने अपनी सफाई देंगे, लेकिन दोपहर होते होते अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री के नुमाइंदे बनकर सलमान खुर्शीद के घर पहुंचे और शाम होते होते ये साफ हो गया कि सलमान और प्रधानमंत्री की मुलाकात मुमकिन नहीं है। कानून मंत्री से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की नहीं और केजरीवाल और उनके विकलांग साथियों को प्रधानमंत्री ने मिलने का वक्त दिया नहीं। शायद इसे वक्त का तकाजा ही कहेंगे कि सारे समीकरणों को भांपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का धरना खत्म कर दिया, लेकिन सड़कों से संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तीन दिनों से चल रहा इंडियन अगेंस्ट करप्शन का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन केजरीवाल ने प्रोग्राम की पावर जरूर दिखा दी। बता दिया कि 2 दिनों के बाद नए नामों की भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ घोषणा होगी। इसी महीने के अंत में किसानों की महापंचायत करेंगे और अगले महीने की 1 तारीख से सलमान खुर्शीद के संसदीय क्षेत्र में ही उन्हें घेरने की कोशिश की जाएगी। उसके बावजूद एक सवाल रह जाता है कि पहले रॉबर्ट वाड्रा, उसके बाद सलमान खुर्शीद और अब नितिन गडकरी के नाम आगे आने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल महज समाचारी सुर्खियां बनाना चाहते हैं या वाकई सियासत में चाहते हैं कोई बड़ा सुधार? सलमान खुर्शीद के खिलाफ केजरीवाल का हल्ला बोल अभियान जारी है। आज केजरीवाल ने खुर्शीद के खिलाफ और सबूत दिए। कल सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि आज वो खुर्शीद साहब के खिलाफ कुछ और सबूत पेश करेंगे। और केजरीवाल जब अपनी सेना के साथ सामने आए तो उनके साथ कुछ विकलांग थे। पंकज नाम के विकलांग ने कहा कि वो पैर से विकलांग है, लेकिन उनका नाम जिस लिस्ट में है उसके मुताबिक उन्हें कान की मशीन दी गई। केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जो तस्वीरें खुर्शीद ने दिखाई है वो सही नहीं है। कल सलमान खुर्शीद साहब ने 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगभग 1.5-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें उन्होंने 2 सबूत रखे थे। एक तो उन्होंने फोटो दिखाया था
फोटो में उन्होंने कहा कि भाई ये जेबी सिंह साहब जो है ये मौजूद थे वहां के